हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर वी आर डूइंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अभी तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हो गया है प्रीवियस लेक्चर तक, और अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा कीजिए, आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। अपने अपने बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर एक बार बताएंगे। हाँ, 175। तो पेज नंबर आप लोग 175 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 रीड किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा रीड होगा कि द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स। कहाँ पे है श्याम ट्रेडर्स? पुणे में। तो द बैलेंस शीट ऑफ द श्याम ट्रेडर्स, जो कि पुणे में है, is as follows. Partners share profit and losses as 5:2:3। मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर है, और ये जो फर्म का नाम है वो फर्म का नाम है श्याम ट्रेडर्स पुणे। तो पुणे में श्याम ट्रेडर्स करके एक फर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर है, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:3। तो पार्टनर्स कौन है? तो अगर हम लोग बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो पार्टनर्स हम लोगों को मिलेगा रामभा, मिंका, उर्वशी। तो ये 3 लोग पार्टनर्स है, आर, एम एंड यू। अब हम लोग बैलेंस शीट को रीड नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाते हैं, मतलब डायरेक्टली एडजस्टमेंट में चले जाते हैं। तो एडजस्टमेंट में हम लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है कि मिंका रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब यहाँ से मिंका छोड़कर जा रही है श्याम ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म। और नीचे में टर्म्स लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा। फिर बोलता है the assets were revalued as under। मतलब स्टॉक को कितना करना है? 28,000। तो स्टॉक कितना है आपका? स्टॉक कितना है? स्टॉक कितना है? 20,400 है। आपको करना है 28,000 रुपया स्टॉक का वैल्यू। तो स्टॉक क्या हुआ यहाँ पे? बढ़ा या घटा? बढ़ा। आपका स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज हुआ कितना से? 7,600 से। तो ये कहाँ चला जाएगा? इसका इफेक्ट आप कहाँ ले जाओगे? आप इसको कहाँ कहाँ दिखाओगे? कहाँ दिखाओगे आप? और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। मतलब एसेट में आप पहले स्टॉक दिखाओगे 20,400, उसके बाद उसमें प्लस करोगे 7,600, और टोटल हो जाएगा 28,000। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब बिल्डिंग था 40,000 का, 10% आपको बढ़ाना है। मतलब कितना बढ़ाना है? कितना बढ़ाना है? 10%। 10%। तो 10% किसका? 40,000 का। बिल्डिंग 40,000 था, तो 40,000 का आप 10% निकालोगे तो 4,000, और वो 4,000 आपका एप्रिशिएट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ जाएगा? बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला देखो, एडजस्टमेंट। तो उसमें लिखा है आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000। RDD is to be increased up to ₹1,000।
तो ये आरडीडी का बात आया है, तो आरडीडी का जब भी बात आएगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप? ओल्ड और न्यू। वेरी गुड, ओल्ड और न्यू करोगे। तबस्सुम, हाँ सर। इधर हो। डेटर्स कितना है? डेटर्स है आपका 16,800 और यहाँ से माइनस हो रहा है आरडीडी 800 रुपए, तो आपका आ रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में 16,000। अभी डेटर्स तो 16,800 ही रहेगा, पर आरडीडी कितना हो जाएगा? आरडीडी कितना लिखना है? 1000। आरडीडी इज इंक्रीज अप टू 1000, मतलब ये नहीं बोला है कि आरडीडी आपका 1000 से बढ़ेगा, 1000 तक बढ़ेगा, तो यहाँ पे आरडीडी हो जाएगा 1000। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,800। 15,800। अब आप चेक करोगे कि आरडीडी मतलब डेटस आपका बढ़ा या घटा। आपका डेटस क्या हुआ? घटा। डेटस आपका घटा। कितना से घटा डेटस? कितना से घटा? 1000 से आपका डेटस घट गया है। 1000 से डेटस घटा है। अरे भाई 16,000 था और 15,800 हुआ है, तो आपका डेटस 12,000। 1,200 सर। 1,200 कहाँ तुम लोग हो भाई? 16,000 और 15,800। 16,000 और 15,800 कितना है यार? 200। तो 200 से घटा है सिर्फ डेटर्स, तो ये 200 को कहाँ लिखेंगे? 200 को कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड। और ये वाला जो नया वाला है पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो कहाँ लिखेंगे? वो लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। आ गया समझ में? डन? क्लियर है? फिर उसके बाद फोर्थ वाला में आ जाओ, तो वहां पे बोलता है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो जाएगा। कितना से? 10% से। तो कितना था प्लांट एंड मशीनरी? 32,000। 10% कितना होगा? 3200। तो 3200 से आपका प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, तो कहाँ पे लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। और दूसरा एसेट में पहले लिखोगे 32,000, फिर वहां से आप माइनस करोगे 3,200, जितना आएगा वो आप लिख दोगे। ठीक है? डन? हाँ। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। वहां क्या लिखा है? द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8,000। तो गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड 8,000। तो ये गुडविल 8,000 क्या है? ये गुडविल ऑफ द फर्म है या गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है? 8,000 ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। हाँ, ये जो 8,000 है ये गुडविल ऑफ द फर्म है या फिर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। ये जो गुडविल है ये आपका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है? अब आगे क्या बोलता है भाई? तो ये रिटायरिंग पार्टनर का है 8,000 एंड द रिमेनिंग पार्टनर decided goodwill be written back in the new profit sharing ratio which will be 5:3।
मतलब यहाँ पे जो गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर का उसको वैल्यू करो आप, और फिर उसके बाद जो पार्टनर्स बच गए हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि इसको राइट ऑफ करना है, रिटेन दैट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 5:3। तो अब इसका क्या क्या करोगे? अब आप इसका क्या क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे इसका आप? सर वो निकालेंगे। ये कौन सा मतलब इसके अंदर आपको गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल बताया है, उसको वैल्यू करना है। वैल्यू करो, उसके बाद जो पार्टनर बच गए हैं, जो बोला रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि राइट ऑफ करे इसको न्यू रेशियो में। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 2 एंट्री पास होगा। सर न्यू रेशियो बराबर निकालना 2 पड़ेगा। एंट्री पास होगा। क्या क्या एंट्री पास होगा? बाय गुडविल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर में 8,000। नहीं, तो अगर एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या लिखोगे? बाय गुडविल अकाउंट टू ओल्ड नहीं रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। मतलब एंट्री कैसे, एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर मेंका अकाउंट, हाँ, मेंका कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू मेंका कैपिटल रिटायर अकाउंट। हो रहा है तो एम का कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 8,000। और दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटिंग पार्टनर। बराबर है। रंबा अकाउंट, रंबा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रंबा अकाउंट डेबिटेड, उर्वशी अकाउंट डेबिट रंबा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू उर्वशी गुडविल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे ये दोनों में कैसे कैसे कितना कितना आप लिखोगे? 5,000 3,000। कैसे 5,000 और 3,000 कैसे आ गया? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? हाँ, बराबर है। यहाँ पे हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। पर जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे राइट ऑफ करना तो आप न्यू रेशियो करना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो में, हाँ। है कि नहीं? देखो, रिटर्न बैक इन द न्यू रेशियो, तो जो क्वेश्चन बोले वो करने का। बट अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो एक्चुअली में यहाँ पे गेनिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, करेक्ट है? बट क्योंकि क्वेश्चन बोला है न्यू रेशियो तो हम लोग न्यू रेशियो यूज करेंगे। तो न्यू रेशियो यूज करेंगे तो 8,000 को 5:3 मतलब 8,000 इंटू 5/8, और दूसरा के लिए 8,000 इंटू 3/8, तो कितना कितना आ जाएगा? 5,000, 3,000 और इधर 8,000। ठीक है, आए समझ में? हाँ। डन। तो अब देखो, इसके लिए कहाँ पे चला जाएगा? ये वाला एंट्री के लिए कहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको? कहाँ लिखना पड़ेगा बच्चा? देखो यहाँ पे कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है इसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको लिखना पड़ेगा। और किसके अकाउंट में लिखोगे? मेनका। किसके अकाउंट में लिखोगे? मेनका। बराबर है, एम के। ठीक है, एम के कैपिटल अकाउंट में 8,000 लिख दोगे बस। और इसका क्या करोगे? इसको कहाँ लिखोगे? इसको कहाँ लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे इसको। गुडविल अकाउंट में। तो मतलब इसको कहाँ लिखोगे? कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट।
डेबिट साइड में। डेबिट कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड में आप लिखोगे टू गुडविल अकाउंट करके, और आर के कैपिटल अकाउंट में 5,000 और यू के कैपिटल अकाउंट में 3,000। आया समझ में? डन? हाँ। ठीक है, आया समझ में? ठीक, चलो उसके बाद ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है अमाउंट। अब थर्ड वाला देखो, अमाउंट ड्यू टू मेंका इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। मतलब बोला गया कि जो आप पैसा मेंका को बाकी होगा, मतलब मेंका छोड़कर जा रही है, तो जो भी पैसा मेंका का बनता है, जो कंपनी जो फर्म मेंका को देगा, तो मेंका को पैसा यहाँ पे नहीं दे रहा है, बल्कि उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, आए समझ में? हाँ। बोला कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो जब आप मेंका का जब कैपिटल अकाउंट जब आप बंद करने आओगे, क्लोज करने आओगे, तो आप क्रेडिट साइड देखोगे और डेबिट साइड देखोगे। तो जो भी साइड कम होगा तो वो वाला आपको एंट्री क्या लिखना पड़ेगा? अगर डेबिट साइड कम होता है तो क्या लिखना पड़ेगा? 2। अगर डेबिट साइड कम होता है तो क्या लिखना पड़ेगा? 2। लोन अकाउंट बराबर है। और ये डेबिट साइड में कम होगा तो ये लोन अकाउंट को कहाँ लिखना पड़ेगा? बाय लोन अकाउंट। डेबिट साइड में कम हो रहा है तो टू लोन अकाउंट करके लिखोगे। और ये लोन को कहाँ लिखोगे फिर? इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटीज में, क्योंकि डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में है मतलब इतना पैसा देना है कंपनी को, इतना पैसा मतलब फर्म को, सॉरी कंपनी नहीं, फर्म को इतना पैसा देना है, तो उसको नहीं दिया है पैसा, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, मतलब कंपनी के ऊपर बोझ है, तो कंपनी को लाइबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डन। जब ये हो गया तो आप आइएगा बैलेंस शीट में। पुराना बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट ये सब कहाँ उठकर चला जाएगा? लाइबिलिटी कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट, ये सब बैलेंस शीट वाला कैपिटल, बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? सब चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बताया है? कुछ भी नहीं बताया, तो ये लाइबिलिटीज में चला जाएगा। बिल्स पेबल के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया, लाइबिलिटीज में चला जाएगा। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को क्या करना है हम लोगों को? जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग? यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का क्या नाम है? यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का क्या नाम है? ऑल पार्टनर्स, मतलब सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कौन सा रेशियो यूज करना होगा? ओल्ड रेशियो जब यूज होगा तो ये कहाँ पे इसका इफेक्ट जाएगा? कहाँ लिखना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और तीनों के अकाउंट में भेज देना जितना जितना होगा 5:2:3 के रेशियो में। अब आते हैं एसेट में, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग पहले ऑलरेडी उसके बारे में बोला है, डिप्रिशिएट करने तो वो हो जाएगा, बिल्डिंग अप्रिशिएट करने तो वो हो गया होगा, स्टॉक बढ़ाने बोला था वो हो गया होगा, डेटर्स कम हो गया है 200 से तो वो भी हो गया होगा, और बैंक, तो बैंक के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है, ना पैसा आया है ना पैसा गया, तो बैंक जितना है उतना ही रह जाएगा। आया समझ में? और आप लोगों को प्रिपेयर क्या करना था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आ गया समझ में? डन। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो अब ऐसा करो, आप लोग एक एक करके अब चेक करो, यहाँ पे एक एक करके चेक करना है आप लोगों को। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था? सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक वाला। स्टॉक एट 20,000। स्टॉक वाला, तो स्टॉक वाला क्या हो रहा है? स्टॉक वाला क्या हुआ? 28,000 करना है, मतलब स्टॉक बढ़ा या घटा? स्टॉक बढ़ा या घटा? बढ़ा सर, इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज हुआ तो आप कहाँ पे लिखोगे? वैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड।
रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट। तो पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देखो, क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक लिखा है क्या? बाई स्टॉक 7600 लिखा है क्या? हाँ सर हाँ। लिखा है। तो ये हो गया, आपको ये मिला। बट हम थोड़ा इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, हो जाएगा क्या? हो जा मेरे राजा, नहीं होगा पर ये तो मैच हुआ, ठीक है। बट इसको हम जैसे ही नीचे करेंगे मैच नहीं होगा। ए तो गड़बड़ है, गड़बड़ आते ताल ताले एरकम चलबे ना, ऐसे चलेगा नहीं फिर। चलो, तो ये एक इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्रेडिट में आपका बाई स्टॉक 7600। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? एसेट में। चेक करो एसेट में स्टॉक था 20,400, उसमें 7,600 ऐड हो गया, तो टोटल आ गया 28,000। तो ये 28,000 को अगर आप टिक कर सकते हो तो आप टिक करो। आपके पास अगर बुक है हाथ में तो ये 28,000 को टिक कर दो और ये 7,600 को टिक कर दो। मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं तो फिर हम वैसा करते हैं, हमको करना था। हालांकि अगर हो जाता, नहीं होगा वो चीज, ठीक है फिर, ठीक है। हाँ नहीं होगा हमसे मेरा, क्योंकि ये छूट जाएगा, यही प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है वैसा जैसे चाह रहे हैं हम। तो कोई बात नहीं, आप वो 7,600 को टिक करो, ये वाला को, और उसके बाद ये 28,000 को टिक कर दो। मतलब ये दोनों आप एंट्री कर दिए हो, हाँ कि ना? हाँ। ठीक है। अब दूसरा क्या था? बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाई 10%। मतलब बिल्डिंग आपका 10% से बढ़ेगा। तो बिल्डिंग है 40,000, तो 40,000 का 10% 4,000। तो 4,000 कहाँ लिखोगे आप? 4,000 कहाँ लिखोगे? एक एक करके बताओ। चलो सबसे पहले सनाउल्ला, ये 4,000 कहाँ लिखोगे? सर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 4,000 लिखोगे, और फिर उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बिल्डिंग से प्लस ऐड। देखो यहाँ पे एसेट में, बिल्डिंग में आप प्लस करोगे 4,000, तो ये 44,000 हो गया। मतलब यहाँ पे आप 44,000 को टिक करो और उसके बाद यहाँ पे 4,000 को टिक कर दो। आ गया समझ में? ठीक है, डन। हाँ। आगे आ जाओ आरडीडी के बारे में। तो आज इंक्रीज हो गया 1,000 तक। तो हम लोग ये वाला ओल्ड और न्यू बनाए थे। तो अगर आप वो बनाए थे तो एक था 15,000, एक था 16,000 और दूसरा आया था 15,800। तो मेरा डेटर्स क्या हुआ? डेटर्स बढ़ा या घटा? घटा। 16,000 और 15,800। तो डेटर्स घटा। कितना से घटा था डेटर्स? कितना से घटा था? 200 से। तो 200 आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। चेक करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 RDD करके 200 लिखा है। हाँ। इसको टिक करो। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या होगा? जो नया वाला बनाए थे 16,800 और उसमें से माइनस किए थे 1,000, तो आया था 15,800। उसको उठा के कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में। आके बैलेंस शीट में चेक करो, डेटा 16,800, RDD 1,000 माइनस, तो टोटल कितना हो गया? 15,800। तो ये 15,800 को टिक कर दो। तो 15,800 को टिक कर दो। आया समझ में? यस सर। चलो उसके बाद देखो कौन सा एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से। तो कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 32,000। तो 32,000 का 10% कितना होगा? 3,200। तो 3,200 आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, टू प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में लिखा है, 3,200 लिखा है, तो इसको टिक कर दो। अब ये 3,200 प्लांट एंड मशीनरी से क्या होगा? प्लस या माइनस? लेस हो जाएगा। लेस होगा। तो आप एसेट में आ जाओ। एसेट में आके देखो, प्लांट एंड मशीनरी लिखा है 32,000, फिर उसमें से लेस लिखा है डेप्रिसिएशन 3,200, लेस करके 28,800। तो ये 28,800 को आप टिक कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड। फिर ऊपर जाओ, क्या है एडजस्टमेंट? फिर बोलता है गुडविल के बारे में। तो गुडविल के बारे में हम लोग क्या क्या देखो, बोर्ड पे पहले ही से है। तो गुडविल का पहला वाला एंट्री का कहाँ पे इफेक्ट जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड।
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आगे पहले चेक करो, कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई गुडविल, क्या 8,000 रुपया यहाँ पे लिखा है एम के जगह पे? यस सर। हाँ तो ये 8,000 को टिक कर दो। तो ये हो गया आपका पहला एंट्री का इफेक्ट। दूसरा एंट्री का इफेक्ट कहाँ बोला है लिखने? पार्टनर्स दूसरा कैपिटल एंट्री अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड। चेक करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल लिखा है। है आर के अकाउंट में 5,000 और उर्वशी के अकाउंट में 3,000। ठीक है, 3,000। तो ये 5,000 Yes, और ये sir. 3,000 दोनों को टिक कर दो। ये दोनों को टिक कर दो। हाँ आ गया समझ में? फिर ऊपर जाएंगे हम लोग। अब इधर आ जाओ फिर से, अमाउंट ड्यू टू मिंका टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो ये बोला है कि जब आप मिंका का अकाउंट क्लोज करोगे तो वो अकाउंट जो भी पैसा उसको निकलता रहेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो इसका काम कब आएगा? जब हम लोग मिंका का अकाउंट को क्लोज करते रहेंगे तब। तो अभी इसका काम नहीं है कि नहीं? अभी क्लोज कर रहे हो क्या? अभी नहीं नहीं है। तो अब मेरा सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है तो कहाँ जाते हैं हम? पुराने वाला बैलेंस शीट में। पुराना वाला बैलेंस शीट में। चलो पुराना वाला बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या दिया है? कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट, आर का, एम का, यू का। तो ये तीनों बैलेंस कहाँ उठ के चला जाएगा? ये तीनों कहाँ जाएगा? 36,000, 32,000, 17,600। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो बाई बैलेंस बीडी लिखा है 36,000, 32,000, 17,600 लिखा है हाँ कैपिटल अकाउंट में। ये तीनों को टिक करो, 36,000, 32,000 और 17,600। ठीक है, यस पर मैं एक चीज कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट। रुको 2 मिनट। ये हो गया था, बिल्डिंग हो गया था, आरडीडी हो गया था, ये हो गया था। गुड, ये हुआ था, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया था, 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 ये हो गया था और ये भी हो गया था। ठीक है, एकदम डन। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है टिक मेरा वाला? दिख रहा है सर। एक नंबर। बस, तो ये तो हो गया था। तो अब हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, बैलेंस शीट में थे। कोई बात नहीं, अब चलो बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में जब आ जाओ आप, तो अब ये सब हो गया, आर हो गया, एम हो गया, यू हो गया, सबका कैपिटल अकाउंट हो गया। ये क्रेडिटर्स कहाँ चला जाएगा? ये क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये लाइबिलिटीज में। चलो लाइबिलिटीज में, और लाइबिलिटीज में लिखो। चलो लाइबिलिटीज में और लाइबिलिटीज में लिखो। तो देखो लाइबिलिटीज में मिला 20,000, ठीक गया, तो ये भी टिक कर दो। ठीक है, चलो गुड। अब उसके बाद आगे आ जाओ, बिल्स पेएबल। ये बिल्स पेएबल कहाँ चला जाएगा? 1200। आ जाओ लाइबिलिटीज में, आ जाओ लाइबिलिटीज में। देखो लाइबिलिटीज में लिखा है 1200, ये भी टिक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप चलो रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व 14,000 का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। आ जाओ क्रेडिट साइड चेक करो, बाई जनरल रिजर्व लिखा है क्या? यस सर। देखो इसको मिलेगा 7,000, इसको मिलेगा 2,800, इसको मिलेगा 4,200। ये कौन सा रेशियो यूज होगा? 5:2:3। मतलब पहला वाला को मिलेगा 14,000 का 5/10, दूसरा वाला को मिलेगा 14,000 इंटू 2/10, तीसरा वाला को मिलेगा 14,000 इंटू 3/10। आगे समझ में? यस सर। अब आगे बढ़ो, आगे ऊपर चलो फिर से। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व तक खत्म हो गया। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी। तो ये प्लांट एंड मशीनरी हम लोग लिख चुके हैं क्या? ठीक है कि नहीं है प्लांट एंड मशीनरी? तो ठीक है, बिल्डिंग ठीक है, स्टॉक ठीक है, डेटर्स ठीक है, और बैंक, बैंक कहाँ चला जाएगा? बैंक कहाँ चला जाएगा? वो ऐसी रहे ना, वैसा ही रहेगा। तो वैसा ही रहेगा। तो देखो एसेट में 12,400, ये भी टिक हो गया। ठीक है, यस सर। अब जब आप चेक करोगे तो आपका पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करोगे? किसको क्लोज करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन। अब चेक करो, देखो रिवैल्यूएशन में इधर का ये दोनों टिक है, इधर का ये दोनों टिक है, मतलब ये वाला टिक नहीं है कि नहीं? ये टिक नहीं है।
करेक्ट। जब ये टिक नहीं है, इसको अभी हम अंडू, हाँ ये टिक नहीं है मतलब इतना निकलेगा बैलेंस यहाँ पे। जब इसका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे मतलब इतना इस साइड कम रहेगा, तो ये कम रहेगा तो इतना यहाँ पे लिख दोगे, है कि नहीं। तो ये टिक हो गया। तो ये किसको मिलेगा, ये तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो कौन सा रेशियो यूज करना होगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और हमको ड्रामा करने दो, ड्रामा नहीं मतलब समझाने दो तुम लोग को, मतलब थोड़ा समझाने दो हमको और। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8,200 वाह इंटू 5/10। ये किसका निकल गया, ये निकल जाएगा आपका ये वाला। इसी तरीके से यहाँ करोगे 8,200 इंटू 2/10, तो ये निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से 8,200 इंटू 3/10, तो ये निकल जाएगा। मतलब ये तीनों फिगर्स आपका मैच कर जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। यस सर। अब ये कहाँ चला जाएगा, अब पार्टनर्स कैपिटल ये कहाँ अकाउंट चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। चेक करो यहाँ पे, देखो क्रेडिट में बाय प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,100, 16,140 और 2,460 आ गया समझ में। ठीक है। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप आ गए हो तो सबसे पहले किसको क्लोज करोगे, मिंका को। जो रिटायरिंग पार्टनर है, मिंका रिटायरिंग है। तो इधर देखो ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, और यहाँ पे ये टिक नहीं है। मतलब कौन सा साइड कम होगा, ये नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ना। तो कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड कम है, बराबर। तो डेबिट साइड कितना है, तो डेबिट साइड कितना कम है, तो 44,440 कम है, ये निकलेगा आपका। तो ये यहाँ पे लिख देना, तो ये भी टिक हो जाएगा फिर। ठीक है, ये भी टिक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्योंकि ये अकाउंट मिंका का है और मिंका को इतना पैसा फर्म को देना है और फर्म के पास इतना पैसा नहीं है। तो फर्म क्या बोला था, कहाँ ट्रांसफर करो, लोन अकाउंट में। मतलब इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने बोला था। तो देखो इसलिए टू लोन अकाउंट लिखा हुआ है। अब ये उठकर कहाँ चला जाएगा, ये लोन अकाउंट 44,440 ये आपका चला जाएगा लाइबिलिटी। तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में मिंका लोन अकाउंट 44,440 यहाँ पे आ गया। मतलब ये भी टिक हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। ये भी टिक होगा, तो ये 44,440 भी टिक हो गया। ठीक है। अब आपका दो पार्टनर का बचा, तो दो पार्टनर का आप निकाल लो कौन सा साइड कम या ज्यादा। तो इधर है 36,000, इधर 7,000, इधर 4,100 और इधर है सिर्फ 5,000। तो कम किधर होगा, डेबिट साइड कम होगा। तो डेबिट साइड में इतना कम होगा, तो इतना कम होगा तो आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD, क्योंकि ये दोनों पार्टनर जीवित है, मतलब ये फर्म में है। तो इसका फर्म में है मतलब इतना कैपिटल अकाउंट है, तो इसलिए टू बैलेंस CD लिखना। ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तो ये 42,100 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से उर्वशी का करना, तो देखो ये टिक है, ये टिक है, ये टिक है, मतलब इस साइड का इतना का टोटल करना तो 24,260 आएगा। और यहाँ सिर्फ 3,000 टिक है, तो यहाँ कम कितना है, तो 21,260 कम है, तो ये यहाँ पे लिख देना। ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। तो ये दोनों बैलेंस उठकर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज। तो देखो ये 42,100 इधर आ गया इसका रामबा का, और 21,260 इधर आ गया। तो ये दोनों को जब टोटल करोगे तो ये 36,360 आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है। यस सर। अब जब आप फिर उसके बाद बैलेंस शीट को आप टैली करोगे तो देखो बैलेंस शीट में आपका ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है और ये भी टिक है, मतलब सब टिक है। इसका मतलब टोटल आपका आ जाएगा, करेक्ट, जितना भी टोटल दिया हुआ है। हम नीचे इसलिए नहीं करें क्योंकि थोड़ा सा मेरा अरेंजमेंट चेंज होगा, बट हाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए नीचे का भी हम थोड़ा देर बाद दिखाते हैं। तो ये टोटल करोगे तो इतना आ जाएगा जितना बुक में है। फिर उसके बाद इधर भी देख लो एसेट साइड, तो ये भी टिक है, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, मतलब आप इसका भी पूरा ऐड करोगे तो टोटल कितना आ रहा है, 1,29,000 आ जाएगा। ठीक है, डन। हाँ सर। आया समझ में। तो ये इस तरीके से आपका सम्स हो जाएगा। तो ये वाला सम्स आप लोग खुद करना ये है। वाला सम्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। आया समझ में। ठीक है। हाँ। तो ये हो गया आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है।
हाँ ठीक है, डन। चलो, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दिस। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम सर।